प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के भक्तिकाल और कबीर के बारे में विचार विमर्श किया। इसी कड़ी में आज इस कक्षा में हम कबीर की साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। कबीर की इन साखियों को विभिन्न अंगों में विभक्त कर आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है। कबीर की साखियाँ अंगों के नाम से अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर इनको बांटा गया है। आपके पाठ्यक्रम में गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग जैसे कई प्रकार की साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं गुरुदेव को अंग नाम से जो साखियाँ आपके कोर्स में हैं। देखिए, कबीर को जब हम पढ़ते हैं तो कबीर का एक जो सबसे चर्चित उनकी जो साखी है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो कहने का तात्पर्य है कि कबीर गुरु को गोविंद से भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि गोविंद के दर्शन दीदार करवाने वाले एकमात्र जो माध्यम है या मार्गदर्शक हैं वो गुरु हैं। और कबीर यहाँ तक कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। तीनों लोकों में अगर गुरु रूठ गए तो शिष्य को या साधक को कोई अन्य विकल्प इस संसार में नहीं है। इसी क्रम में आपके जो पाठ्यक्रम में जो साखियाँ लगाई गई हैं उनका अपन अध्ययन करते हैं। सतगुर सवान को सगा सोधी सही निदात, हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जात। अब यहाँ कबीर गुरु की महत्ता, उसकी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि इस संसार में या तीनों लोकों में सतगुर सवान को सगा, इस संसार में सतगुर से ज़्यादा सवाया अपना हितैषी और कोई नहीं है। सबसे अगर कोई हितैषी है, सगा है, सगा संबंधी है तो सतगुरु है। सतगुरु से बड़ा, सवा मतलब उससे सवाया, उससे बड़ा और कोई हमारा हितैषी नहीं है। सोधी सही न दात, कितनी भी खोज करें लेकिन हमें यही पता लगता है कि गुरु से बड़ा कोई दाता इस संसार में नहीं है। सोधी मतलब खोजना, समझ, कई अर्थों में हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। हरजी सवान को हितु, हरि जी निर्गुण पारब्रह्म से ज़्यादा हमारा कोई और हितैषी नहीं है। क्योंकि कबीर अशिक्षित थे, इसलिए अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को कबीर जो सगुण भक्ति के जो शब्दावली है, चाहे वे बिठोला हो, गोविंद हो, हरि हो, उन्हीं शब्दों से कबीर काम चलाते हैं और उस निर्गुण पारब्रह्म के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग करते हैं कि हरिजी सवान को हित, हरिजी से सवाया बड़ा और कौन हमारा हितैषी हो सकता है। हरिजन सही न जात, और संसार में हरिजन, हरि भक्त से बड़ी कोई अन्य जाति नहीं है। कोई व्यक्ति व्यर्थ में ही अहंकार पाल ले कि मैं कुलीन हूँ, उच्च वर्ण का हूँ, उच्च कुल का हूँ, तो कबीर कहते हैं कि हरिजन, हरि भक्त से बड़ी संसार में कोई और जाति नहीं होती है। अगले साखी में कबीर कहते हैं कि सतगुरु मिलाते का भया, जे मन पाड़ी भोल, बास बिनंठा कपड़ा, क्यों करे बिचारी चोर। कबीर कहते हैं कि सतगुरु का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी क्रांति है शिष्य के जीवन में। लेकिन कबीर ये कहते हैं कि शिष्य को भी काबिल और जिज्ञासु होना चाहिए। सतगुरु समर्थ है लेकिन शिष्य पात्र नहीं है या सुपात्र नहीं है तो भी गुरु और शिष्य का जो कार्य है वो संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु मिलना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के अंदर वह उर्वरा शक्ति या ग्रहणशीलता या पात्रता होना बहुत ज़रूरी है। कबीर इसको विस्तार देते हैं साखी में कि सतगुरु मिलाते, सतगुरु अगर मिल भी गए, समर्थ सदगुरु मिल गए तो भी क्या हुआ,
जे मन पाड़ी भूल। अगर तुम्हारे मन में भूल मानी भूल भुलैया है, गुरु के प्रति शंका का भाव है कि गुरु पूरा है या नहीं है, और नाना प्रकार के संशय हैं, तो कबीर कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारी सद्गति होने वाली, शिष्य की सद्गति होने वाली नहीं है। बाँस पिनंठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। वो कहते हैं कि बिचारी चोल कपड़ा को जब रंगा जाता है, बिनंठा लाल रंग के उसमें, तो कबीर कहते हैं कि अगर कपड़ा ही गंदा है, काला है, तो बेचारे रंग का क्या दोष है। कितना भी उसको रंगा जाए, अगर चीकट है, काला है, तो उस पर लाल रंग चढ़ने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य अगर शिष्य के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, कलमशता है, उसका अंतर्बाह्य काला है, तो गुरु क्या कर सकता है। शिष्य के अंदर ग्रहणशीलता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो कहने का तात्पर्य है कि शिष्य को जिज्ञासु, ग्रहणशील और उर्वरा शक्ति से युक्त होना चाहिए। तभी जो सद्गुरु देते हैं तो तभी वह फलीभूत हो सकता है, जब शिष्य उसे लेने के लिए आतुर हो। आगे देखते हैं, सतगुरु सांचा सूरीवा ताते लोही लुहार, कसना दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। कबीर सतगुरु की महिमा को नाना उदाहरणों, दृष्टांतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि सतगुरु सांचा सूर्य। अगर इस संसार में अगर कोई सच्चा शूरवीर है, योद्धा है, तो वो सतगुरु है, सद्गुरु है। क्योंकि सद्गुरु वही है जो सामर्थ्य से युक्त है, आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। ताते लोही लुहार, वो कहते हैं कि सतगुरु ठीक उसी तरह से भूमिका निभाता है जैसे गरम लोहे पर चोट करके लुहार उसे मनचाही आकृति दे देता है। शिष्य को विराग्नि में जल करके लोहे की तरह लाल होना पड़ता है, और गुरु उस पर प्रहार करके, चोट करके उसे मनचाहा आकार देने में सामर्थ्य रखता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, गुरु और आगे काम करता है। कसना दे कंचन किया, वह जिस तरह से कसौटी पर कंचन को ये कहें कि सोना की शुद्धता हम कसौटी से नापते हैं, तो इसी तरह सद्गुरु उस शिष्य रूपी लोहे को सोने से परिपूर्ण कर देता है, ज्ञान की कसौटी पर कसकर उसे शुद्ध बना देता है, या उसकी शुद्धता की पड़ताल कर देता है। ताई लिया तत्सार। कभी कहते इस तरह से जो सद्गुरु है, अपने लोहे जैसे शिष्य जो जिसमें कि खोट हो सकते हैं, लेकिन गुरु अपनी सामर्थ्य से, विराग्नि से, ज्ञानाग्नि से उसे तपा करके कुंदनवत बना देता है, और ताई लिया, और उसी से उसमें से तत्सार शिष्य के अंदर से उसे शिष्य के अंदर तत्व ज्ञान जागृत कर देता है। या शिष्य की भाषा में कहें तो उसने अपने आप को लोहे से सोना बना करके सार तत्व को ग्रहण कर लिया। अगली साखी में कबीर कहते हैं, निहचल निधि मिलाई तत् सतगुर साहस धीर, निपजी में साझी घना बाँटे नहीं कबीर। कबीर यहाँ आत्मानुभूति के प्रगाढ़ता को बड़े आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं कि सद्गुरु जो कि साहसी हैं, धैर्यवान हैं, सद्गुरु ने अपने साहस और धैर्य के बल पर मुझे उस निहचल निधि से, उस परम पद में मिला दिया है, या उससे मुझे रूबरू कर दिया है कि गुरु के उस खजाने में मिलकर शिष्य अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगता है। निपजी में साझी घना, गुरु ने मुझे उस ज्ञान निधि में मिलाया, निहचल निधि में, खजाने में मुझे मिलाया, तब कहते कि मेरे अंदर निपजी साझी घनी, सोझी घनी, मेरे अंदर एक अनंत ज्ञान का उदय हुआ। मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगा। बाँटे नहीं कबीर। कबीर कहते हैं मैंने उस खजाने को, उस गठरी को प्राप्त कर लिया है,
अब उस ज्ञान की गठरी या अनुभव को अब कोई बांटने वाला नहीं है। कबीर कहते हैं मुझे बांटने का मन भी नहीं करता है। सदगुर हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। कबीर कहते हैं कि सदगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहा, रीझ करके एक कथा प्रसंग कहा, और वो कथा प्रसंग इस तरह से ज्ञान और प्रेम से परिपूर्ण था कि उस कथा प्रसंग को सुनकर के बरसा बादल प्रेम का। प्रेम के बादलों या कहें कि भावों के बादलों से प्रेम की बरसात होने लगी और शिष्य का अंग प्रत्यंग उस प्रेम की बारिश में भीग करके शराबोर हो गया और शिष्य अपने आप में कृतार्थ हो गया। आगे हम देखते हैं सुमिरन को अंग की साखियाँ हैं। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। अब यह कबीर नाम स्मरण की महिमा का बखान करते हैं कि भक्ति भजन हरि नाव, इस संसार सागर जो कि दुखों से भरा हुआ है, अपार है, दुखों का कोई ओर छोर नहीं है, कोई पार नहीं है, लेकिन भक्ति भजन, उस प्रभु परमात्मा की भक्ति और भजन रूपी नाव के सहारे इस दुखों के सागर को पार किया जा सकता है। और फिर आगे कबीर कहते हैं कि मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार। मन वचन और कर्म के आधार पर कबीर कहते हैं कि नाम स्मरण ही सबका सारांश है। मन से नाम का स्मरण कीजिए, वचनों से नाम का स्मरण कीजिए, कर्मों से नाम का स्मरण कीजिए, या इस तरह के सद कर्म कीजिए जिससे कि सारे दुखों का निवारण हो सके। फिर कबीर आगे कहते हैं अगली साखी में, पंच संगी पीव पीव करें छठा जो सुमरे, मन आई सूत कबीर की पाया राम रतन। कबीर कहते हैं कि मेरे इस शरीर के साथ में 5 विकार लगे हुए हैं। पंच संगी पीव पीव करें, इस काया के साथ में 5 विकार हैं जो लगातार प्रिय प्रिय करते रहते हैं। छठा जो सुमरे मन, और छठा ये मन भी उसे सुमरता है। लेकिन कबीर, ये साधारण मनुष्य की बात है, कबीर साधक हैं। कबीर कहते हैं कि जो साधक जब साधना करता है तो जो विपरीत चलने वाली जो विकार हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जो 5 विकार थे वो मेरे अनुकूल हो गए हैं, वो भी अब प्रिय प्रिय का जाप करते हैं। और जो छठा मेरा मन है, ये छठा मन भी मेरा ये भी अनुकूल हो गया है, ये भी प्रिय प्रिय राम के लिए लालायित रहने लगा है, उसी का अनवरत स्मरण करने लगा है। हाई सूती कबीर की। कबीर कहते हैं कि मुझे याद, उस पूर्ण पार ब्रह्म की याद आने लगी है। पाया राम रतन, कबीर कहते हैं कि मैंने अब राम रतन धन को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जो पंच विकार पहले तो सामान्य मनुष्य के लिए तो विपरीत होने का काम करते हैं, लेकिन जब साधक इन्हें साध लेता है तब वो उसके अनुकूल हो जाते हैं और उतनी ही शीघ्रता से राम की ओर साधक को उन्मुख करने लगते हैं। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम है। कबीर कहते हैं कि मेरा मन राम का ही स्मरण करता है। लेकिन अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ राम दशरथ नंदन राम नहीं है, कबीर के निर्गुण राम है। मुँह माथा जाके नाही रूप कुरु, पुहु बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनुप, ऐसे राम की कबीर यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मेरा मन उसी राम का, उस निर्गुण राम का स्मरण करता है। मेरा मन राम ही आए, और मेरा मन उसका तो स्मरण करता है, लेकिन साथ ही साथ मेरा मन भी राम में ही समाहित हो गया है, राममय हो गया है। अब मन राम ही बह रहा है, अब मेरा मन भी राममय हो गया है। शीश नवाऊँ पाए, अब मुझे किसे शीश नवाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मेरे अंदर जो द्वैत का भाव था वो मिट गया है और मैं राममय हो गया हूँ। जिस तरह से तुलसी एक साखी में, एक चौपाई में कहते हैं कि सिया राम में सब जग जाने, करहूँ जोर जुग पाने। ठीक उसी तरह से कबीर का मन भी राममय हो गया है, उसे अब अलग से राम नाम का स्मरण करने की, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं रही है। आगे की साखी में कबीर कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर, निकट पंथ बहुमार, कहूँ संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कि ये साधना का मार्ग है, ये बड़ा विकट है, लंबा मार्ग, बहुत लंबा मार्ग है, जन्म जन्मांतर तक की साधना का क्रम चलता है। विकट पंथ,
और इस साधना में मार्ग तो बहुत लंबा है, साथ ही साथ विकट है। नाना प्रकार के बहुमार, बहुत सारे बटमार, चोर, डकैत, लुटेरे इस रास्ते में विद्यमान है। कहो संतो, कबीर कहते हैं संतो कैसे पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हरि दीदार, हरि दर्शन, उस पूर्ण पार ब्रह्म में मिलने की जो अवस्था है उसे सहज ही कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए बड़ी साधना करने की आवश्यकता है। संतो उसे क्यों पाइए, कैसे सहज ही कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए बड़ी साधना करने की आवश्यकता है। आगे की साखी में कबीर कहते हैं कबीर राम ध्याई ले। कबीर कहते हैं कि हे मेरे मन, तू राम का ध्यान कर ले, उसका स्मरण कर ले। जिभ्या सो करिमंत, और रात दिन अपने जिभ्या से उसको मन ही मन उसका मंत्र जाप, मंत्र जाप उसका करता रहे। हरि सागर जिन बीसरे छीलर देख अनंत। कबीर कितनी बड़ी बात कहते हैं। हरि सागर, जो पूर्ण पार ब्रह्म है वो सागर के समान विराट है, व्यापक है, उसे मत भूल। जिनी माने नहीं, बीसरे माने भुलाना। छीलर देख अनंत। कबीर साधना के मार्ग में छोटे छोटे सिद्धि और चमत्कारों के छोटे छोटे जलाशय और तालाब मिलेंगे, लेकिन उन सिद्धि चमत्कारों के जाल में उलझ कर के तुम्हें रुकना नहीं है। उस पूर्ण पार ब्रह्म को नहीं बिसराना है, उसे भुलाना नहीं है, क्योंकि मंजिल तो पूर्ण पार ब्रह्म में, बीच बीच में सिद्धि चमत्कार, छोटे छोटे शक्तियाँ आ जाना। कबीर कहते इससे तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ता बड़ा दूर है, लक्ष्य बड़ा विराट है। छोटे छोटे सुखों में फंसने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। बाकी साखियों का अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।